डे 3। लोग कहते हैं सूर्यास्त के बाद इस तरफ नहीं आना चाहिए। मैं काला दरवाजा के पास हूँ, ये देखने की ये कहानी सच है या बस डर की दास्तान। ऊपर से अचानक धदम की आवाज, फिर धूल गिरती है। किसने? मैंने महसूस किया कि कुछ तो गलत है। और तभी मुझे याद आया, दादी की आवाज हमेशा सच कहती थी। मुझे दादी की पुरानी बात याद आई। जब अपनी दादी की पुरानी रिकॉर्डिंग प्ले करता हूँ, इसमें उनकी आवाज सुनाई देती है। बेटा, जब वहां से आवाज आए, कभी जवाब मत देना, वो तुम्हारा नाम लेकर बुलाएंगे। जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म हुई, हवा ठंडी हो गई और दरवाजे की छाया अजीब ढंग से हिलने लगी। फिर मुझे याद आया, सुबह गांव के एक आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा, सूरज ढलने के बाद दरवाजा जिंदा हो जाता है। उसके चेहरे पर सिर्फ डर था, और अब वही डर रात के अंधेरे में मेरे चारों तरफ फैल गया था। रात हो चुकी थी, बिजली चली गई। मेरा फ्लैशलाइट फ्लिकर करता है और अचानक से लाल हो जाता है। रिकॉर्डर अपने आप चलता है। अरियान, दरवाजा खोलो। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे दरवाजा खुद मुझसे कुछ पूछ रहा हो। वही आवाज, मेरी जैसी, पर मैं नहीं। अरियान, समय बहुत कम है। दरवाजा आधा खुला है, बिना आवाज के। मैं पीछे हटता हूँ और मंत्र फुसफुसाता हूँ, त्र्यंबकम, महामृत्युंजय मंत्र। लेकिन हवा में कुछ तो था जो मेरी हर सांस को रोक रहा था। एक अजीब टूटती हुई हंसी सुनाई देती है। मैं धीरे धीरे फोन कैमरा चालू करता हूँ और बोलता हूँ, कौन है? देख सकता हूँ मैं। चुप मत बैठो। कॉरिडोर लंबा हो गया था और आगे एक काला दरवाजा था, जैसे वो खुद सांस ले रहा हो। हर कदम पर मेरा डर बढ़ रहा था। किसी औरत की आवाज कान के पास से आती है, तुमने जवाब दे दिया। तभी मुझे याद आता है, मैंने अनजाने में हाँ फुसफुसाया था, जैसे मेरी आत्मा खुद ही दरवाजे को खोल रही हो। काला दरवाजा पूरी तरह खुलता है। मैं चीखते हुए खींचता हूँ अंदर, आह मदद करो। फोन गिरता है। कैमरा देखता है कि मैं अंधेरे में खींचता जा रहा हूँ। बाहर सब कुछ स्थिर है और हवा बिल्कुल शांत हो गई है। एक बूढ़ी औरत का चेहरा आता है उल्टा, आंखें पूरी सफेद हैं। तुम सच जानना चाहते थे, अब तुम्हें याद रखना होगा। और फिर सब कुछ ठहर सा गया, जैसे वक्त ने सांस लेना ही बंद कर दिया हो। 4 सेकंड की खामोशी। अब मेरी ही आवाज फोन से आती है, अगर तुम सुन रहे हो, जवाब मत देना। और तभी मुझे महसूस हुआ कि अब मैं खुद उस डर का हिस्सा बन चुका हूँ।